माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। एक 32 वर्ष की अवस्था के प्राप्त शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार किया, समाज को एक दिशा दी। आज 65 शंकराचार्य बने बैठे हैं, मगर समाज दिशा विहीन होता जा रहा है। गरीब आम लोगों की कोई सुनने के लिए नहीं तैयार बैठा। राजनेताओं को तो कहना ही क्या, उन्हें तो सिर्फ वोट बैंक नजर आता है। चुनाव के 15 महीने भर हुए तो सब उनके प्रेमी हो जाते हैं, सबको उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, अन्यथा 5 साल केवल शोषण में लगे रहते हैं। भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय जगह जगह फैला होगा। वही राजनेता मंच में कहेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वही होंगे। आज ये हिंदुस्तान का आईना है कि एक चपरासी की भी भर्ती बिना भ्रष्टाचार के नहीं होती है। और जब नींव ही डाल दी जाएगी, अधिकारियों की तो बात ही छोड़ दो, तहसीलदार पटवारी बनना हो, थाना प्रभारी बनना हो, इनकी तो कीमत ही छोड़ दीजिए, कितनी कीमत लगती है। और जो 10-10, 15-15, 20-20 लाख लेकर के नौकरी में आएगा तो निश्चित वो भ्रष्टाचार करेगा ही। वह कहां से पैसा लाएगा अगर उसने अपना घर गिरवी रख करके पैसा दिया है, अपनी जमीन बेच करके पैसा दिया है। क्योंकि मेरे चिंतन दोनों क्षेत्र में होते हैं। क्योंकि मैं समाज के अंदर जो क्षमता भर रहा हूं वह आत्म कल्याण की भी भर रहा हूं और जन कल्याण की भी भर रहा हूं। क्योंकि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त होगी, और यह सुधार दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, धर्म क्षेत्र में भी और राजनीति क्षेत्र में भी। क्योंकि धर्म क्षेत्र भी पतन की चरम सीमाओं में चला गया है और राजनीति क्षेत्र तो पतन की चरम सीमाओं पर मौजूद ही है। आज समाज को केवल जब तक समाज अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करेगा, अपने आप की पहचान नहीं करेगा, आत्म चेतना को प्रभावक नहीं बनाएगा, तब तक उसकी चाटुकारिता की वाणी हमेशा बोलती ही रहेगी। एक व्यक्ति 10 लाख 5 लाख का दे देगा, उनको भेंट कर देगा, तो उसके चारों उसको माताजी पिताजी और नाना प्रकार के संबोधनों संबोधित कर देंगे, अपना माला भी उतार करके उसके गले में डाल देंगे। और गरीब व्यक्ति चाहे जितना उनसे 100 गुना ज्यादा भावना लिए हुए पीछे बैठा हो, उसके प्रति उनका कोई कर्तव्य नहीं होगा। मंच पर बैठ करके कुछ बात कहेंगे और मंच से बाहर ही जाकर के उनकी किस तरह हंसी मजाक चलते हैं, किस तरह दुनिया भर के सुख उपभोग भोगते हैं, इनको तुमको खुली आंखों से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं दिशा बोध कराने ही आया हूं। कथाएं तो आप लोगों ने अनेकों बार सुन रखी है, राम और कृष्ण के बारे में आप अनेकों प्रकार से जानते हैं। मैं भावुकता जगाने नहीं आता, भाव पक्ष को जगाने आया हूं। क्योंकि आज तो भावुकता में पूरा समाज भटक रहा है, नाचते हैं, गाते हैं, थिरकते हैं, लगता है भगवान के बहुत ज्यादा प्रिय हो गए। जिसके अंदर स्थिरता न हो, जिसके अंदर शांति न हो, अगर शक्ति की ऊर्जा शरीर में आती है तो शांति देती है, स्थिरता देती है। आंशिक थिरकन, कंपन शरीर में आना, थिरकन आना, उसको अगर हम कंट्रोल करके सुषुम्ना नाड़ी पर प्रवाहित नहीं कर सकते, अपनी आज्ञा चक्र की ओर बढ़ा नहीं सकते, तो हमेशा पतन की ओर ले जाती है। नाचते नाचते शरीर से बेसुध हो जाना, यह भक्त की पूर्णता नहीं है। भाव पक्ष के जागृत होते ही मन को एकाग्र कर लेना, मन की एकाग्रता भक्त की पूर्णता है। आज अनेकों लोगों को देखोगे भक्ति भाव में नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, गा रहे होंगे, शरीर को थिरकेंगे, और जब थिरकन के बाद आएंगे तो उनका शरीर और दर्द करता नजर आएगा। यह भी एक नशा है। क्योंकि मैंने कहा है, तलवार की धार में चलना आसान है, साधना पथ पर चलना उससे कई गुना ज्यादा कठिन है। आज मैं उसका जीवन जीता हूं, मैं महसूस करता हूं। वर्ष में केवल एक बार समाज के बीच आता हूं, एक शिविर समाज के बीच संपन्न किया जाता है, एक शिविर मेरे आश्रम में होता है। मगर 2 शिविरों को संपन्न करने के लिए मुझे कितने कष्टों को अपने शरीर में लेना पड़ता है, मैं जानता हूं। क्योंकि अगर सत्य होगा तो उसकी ऊर्जा सत्य के सामने जो भी समाज बैठा होगा, उसके अवगुणों का प्रभाव उसकी ओर खींचता है और उसकी चेतना तरंगे समाज की ओर प्रभावित होती है। अगर उनके अंदर आकर्षण का भाव है, उनके अंदर अगर भक्ति का भाव है, तो खाली कोई जा ही नहीं सकता। आज समाज में आप लोग पढ़ रहे होंगे पेपरों में इस धर्म का, क्योंकि जिस चीज में मैंने आज से 10 साल पहले इंगित किया था कि बड़े बड़े धर्माचार्यों के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, उनको मैंने एक चुनौती दी थी
कि एक बार धर्म रक्षा के लिए, एक बार हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए, कि हिंदुस्तान धर्म की धुरी रही है, उस धर्म धुरी के लिए, मान सम्मान के लिए एक बार धर्म का ऐसा आयोजन कराओ जिस धर्म के आयोजन में दो प्रकार के कार्य ला करके रख दिए जाएं और देखा जाए, एक तरफ मैंने कहा पूरे धर्माचार्य एक पल्लड़े पर खड़े हो जाएं और मैं एक पक्ष में केवल मां शक्ति को लेकर बैठने के लिए तैयार हूं, और देखे समाज कि वह कार्य करते हैं कि मैं वह कार्य कम से कम समय में कर गुजरता हूं। यह धर्म की दिशा विहीनता समाज को किस क्षेत्र में ले जाएगी, इसको आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप इसमें विचार नहीं कर सकेंगे तो आपका पतन सुनिश्चित है। जिस प्रकार से वो आपके साथ संबंध स्थापित करने आते हैं, दीक्षा देने आते हैं, दीक्षा का शुल्क होगा, हर चीज का शुल्क होगा, मिलने का शुल्क होगा। मेरे आश्रम में कोई भी आता है, कहीं पर आता है, ना मेरा कोई मिलने का शुल्क रहता है, ना मेरा दीक्षा का शुल्क रहता है। आश्रम में रहने का भी जो भी व्यवस्थाएं, निःशुल्क व्यवस्थाएं दी जाती हैं। ना कभी आज तक मैंने कभी किसी के सामने हाथ फैलाकर कहा कि मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। मैं बार बार कहता हूं कि समाज के मैंने एक समाज सामने एक लक्ष्य रखा है और बार बार कहता हूं समाज की 1000 बार की गर्ज हो तो मेरे लक्ष्य में सहयोगी बने, अन्यथा मैं बड़े से बड़े जो अपने आप को धनाढ्य सेठ मानते हो उनको पैर से ठोकर मारता हूं। मैं उस प्रकट सत्ता का आराधक हूं और प्रकट सत्ता ने जो कुछ मुझे दे रखी है, अंश मात्र भी मुझे किसी कोने में अपने आप में कभी कमी नजर नहीं आती, और वही पूर्णता मैं आप लोगों के अंदर भरने आया हूं कि एक बार ये तुम सत्य पथ पर चल पड़े, एक बार तुम अगर अपनी उस प्रकट सत्ता की आराधना की ओर बढ़ पड़े तो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे आत्मचेतना जागृत होती चली जाएगी। यह स्वाभाविक कर्म है। आपको प्यास लगी हुई हो, एक बूंद भी पानी यदि आपके मुख में पड़ जाएगा तो आपकी प्यास कुछ ना कुछ अवश्य मिट जाएगी। भूख लगी हुई हो, एक अन्न का दाना आपके पेट में गया नहीं कि कुछ ना कुछ आपको तृप्ति अवश्य मिलेगी। उसी तरह जब आप धर्म की सही दिशा की ओर मुड़ जाएंगे, उस प्रकट सत्ता से जो आपकी जननी है, उस दिशा की ओर आपकी निगाहें उठने लगेंगी, उस दिशा की ओर आप थोड़ा सा बढ़ना सीखेंगे, तो उस दिशा में बढ़ते ही जो आपके अंदर आवरण पड़े हैं वो आवरण धीरे धीरे करके छटते चले जाएंगे और आपके रोग दोग तो सतह धीरे धीरे करके हटते चले जाएंगे। मैं समाज की अनेकों प्रकार की, चूंकि ये समाज के बीच मैंने प्रमाण दिए हैं, हरियाणा में यहाँ पर अनेकों लोग उपस्थित हैं, चूंकि इन कार्यों से मैंने जब से अपने आश्रम का निर्माण किया, अपनी पूरी शक्ति को मैंने एक स्थान पर केंद्रित किया है। 10 वर्षों तक वहां साधनारत रहकर उस वातावरण को मैंने चैतन्य बनाया है कि विषमताओं से ग्रसित कोई भी मनुष्य यदि उस आश्रम में जाए, वो मुझसे मिले या न मिले, 1 रुपया वो दक्षिणा चढ़ाए या न चढ़ाए, अगर उस मूल ध्वजा की परिक्रमा भी करेगा, मां के चरणों में निवेदन भी करेगा, तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होगी। मैं अपने कर्म बल से तो जिस प्रकार के कार्य करना चाहूं, किसी के असाध से असाध बीमारी को स्पर्श करने मात्र उसकी बीमारी को अपने शरीर में ले सकता हूं, और यह कार्य मैंने एक बार नहीं अनेकों बार समाज के बीच किए हैं, जब तक मैंने आश्रम में मूल ध्वजा की स्थापना नहीं की थी। हरियाणा में इसके पहले भी आया था, चौधरी रणधीर सिंह, इंद्रपाल आहूजा, अशोक आहूजा, प्रदीप चौधरी, आपके क्षेत्र के आप इनसे मिले कि ऐसा कोई कार्य नहीं रहा। कब किसकी मृत्यु किस समय किस क्षण पे होगी वह मैंने डेट स्पष्ट बताई है। वह प्रमाण जिनके साथ ये चीजें गुजरी है वो आप लोगों के बीच बैठे होंगे, आप कल उनसे मिल सकते हैं, या मेरे कार्यक्रम के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। आपकी शायद थोड़ी आंखें खुले। किसी का खोया हुआ व्यक्ति कहां पर मौजूद है इसकी स्पष्ट मैंने जानकारी दी है। कोई व्यक्ति यहां रह करके विदेश में कहां पर है इसकी स्पष्ट जानकारी दी है। कौन व्यक्ति जो आज करोड़पति वैभवशाली था वो कितनी जल्दी पतन के मार्ग में चला जाएगा, उसका सब वैभव छिन जाएगा, इसकी स्पष्ट तारीख मैंने बताई है। मैं ये कह रहा हूं कि आपके क्षेत्र की घटनाएं हैं, मगर पिछले 10 वर्षों में मैंने अपने आप को सिर्फ उस प्रकट सत्ता के चरणों पर इतना अधिक चूंकि समाज की जो विषमताएं थी, अगर मैं चमत्कारिक रास्ता तय कर लूंगा तो आप एक आम समाज मुझसे दूर होता चला जाएगा और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता ही मेरे आसपास नाचते नजर आएंगे। और मैं उस समाज को दिशा देने आया हूं जो समाज आज भक्ति भाव से उस प्रकट सत्ता की ओर देख रहा हो, उस प्रकट सत्ता को पुकार रहा हो, जिसके अंदर वास्तव में भाव पक्ष हो, जिसे आज आवश्यकता है दिशा मिलने की। मैं आज उस समाज के लिए कार्य करने आया हूं। मेरे लिए गरीब से गरीब भी उतना ही प्रिय होता है, अमीर से अमीर भी व्यक्ति उतना प्रिय होता है, एक बेरोजगार भी उतना प्रिय है और एक रोजगार में लगा हुआ व्यक्ति भी उतना ही प्रिय है। मेरा किसी से विरोध नहीं, मेरा धर्माचार्यों से विरोध नहीं, मेरा साधु संतों से विरोध नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं यदि वो अपने सामने उन शब्दों का संबोधन करते हैं जो वास्तव में उनकी पात्रता है।
यह खुद साधु मार्ग में जा रहा, अपने सामने साधु शब्द संबोधित करता, कोई विरोध नहीं। संत मार्ग का जीवन जीता है, संत शब्द संबोधित करता है, कोई विरोध नहीं। मान दिया कोई अपने आप को शंकराचार्य कहता है, धर्माचार्य कहता है, योग ऋषि कहता है, परमहंस कहता है, तो परमहंस किसे कहते हैं? क्या ये उसका ज्ञान उन्हें है? और अगर परमहंस है तो फिर मैंने कहा एक किसान परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति पूरे धर्म समाज को चुनौती देता है कि एक बार ऐसा धर्म सम्मेलन हो जहां समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी इकट्ठा हो, समाज इकट्ठा हो, मीडिया इकट्ठा हो, और वह देखे कि वास्तव में आज परमहंस है कौन। मैं किसी भी परिस्थिति में बैठकर मुझे एक पल ही लगेगा अपने आप को एकाग्र कर लेने में। वैज्ञानिक पास वो मशीनरी है कि उनका लगाकर प्रयोग करके देख सकते हैं कि किसकी चेतना कितनी एकाग्र है, कितना अपने मन मस्तिष्क में वह अपने आप में एकाग्र है। जिस तरह आप शरीर के रूप में विचरण करते हैं, मैं अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके जब जहां चाहता हूं वहां विचरण करता हूं। यह मनुष्य के अंदर सामर्थ्य होती है। आज धर्म के प्रमुख लोग इतना विमुख क्यों होते चले जा रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने एक के बाद एक उत्तराधिकारी रूप में उन मठों की केवल रक्षा करना देखा है, रक्षा करना ही सीखा है। या तो रट्टू तोते की तरह कुछ धर्म की पुस्तकों को अध्ययन कर लेंगे। धर्म की पुस्तकों को अध्ययन कर लेने से कोई धर्म प्रमुख नहीं बन जाता। योग का ज्ञान सीख लेने से कोई योग प्रमुख नहीं बन जाता। जिसने अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को जोड़ा नहीं, जिसने अपनी पूर्ण कुंडली चेतना को जागृत नहीं की, वह कैसा योगी, वह कैसा धर्माचार्य, वह कैसा शंकराचार्य? वो सिर्फ परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं। और अगर परंपराओं की रक्षा इसी प्रकार होती रही तो निश्चित है समाज का पतन होगा और धर्म का पतन होता चला जा रहा है। उसे कहीं ना कहीं विराम देने की आवश्यकता है। मुझे समाज में इस चीज की आवश्यकता नहीं कि समाज अगर नया जो भक्त आए हो ये सोच रहे हो कि गुरुदेव जी ऐसी बातें कहते, जो मैं कह रहा हूं उसका प्रमाण समाज जहां पे भी चाहेगा ऐसे आयोजन की व्यवस्था करें। क्योंकि मैं धर्म कुरुक्षेत्र धर्म भूमि से मैं ये बात कह रहा हूं, जो धर्म भूमि कर्म भूमि मानी जाती है, उस भूमि से अपनी चुनौती दे रहा हूं कि अगर मीडिया ये आवाज पूरे समाज तक पहुंचा सके तो एक आयोजन करके देखे, शायद समाज को कोई दिशा मिल जाए। और मैं यदि अपने सत्य को साबित न कर सका तो अपना सर काट के समाज के सामने अपने हाथों से रख दूंगा। इस समाज को एक दिशा की जरूरत है। हम यदि वास्तव में धर्म के अधिकारी बन रहे हैं, हम वास्तव में यदि प्रकट सत्ता की भक्ति कर रहे हैं, यदि वास्तव में हम धर्म गुरुओं के शिष्य हैं, तो हमारा धर्म गुरु कैसा होना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। केवल इतना ही भाव न जागृत हो जाए कि हम किसी स्थान में चले गए और माथा टेक लिए, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। निश्चित है किसी भी धार्मिक स्थान में जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ, इनका एक फल है, मगर उतना ही फल लेते रहोगे और खाते रहोगे, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे। उन धर्म स्थानों का उसी तरह फल है, उसी तरह आपकी आत्म चेतना का, कि आप अपनी आत्मा के आवरणों को हटाएंगे नहीं तो चाहे जितना माथा रगड़ते रहें आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके लिए एक दिशा बोध की आवश्यकता है। आपको सत्य पथ पर चलने की आवश्यकता है कि उस प्रकट सत्ता के भक्त बने। और भक्ति का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसमें मैंने 9धा भक्ति का चिंतन दिया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन अर्चन बंधन, दास भाव पुत्र भाव और आत्म समर्पण का की मैंने व्याख्या भी तीनों रात में दिए, चिंतन दिए। पत्रिका के माध्यम में मेरे चिंतन बराबर समाज में आते रहते हैं। हर क्षेत्रों को मैंने चिंतन दे रखे कि उस पे यदि समाज चलेगा तो समाज स्वतः अनुभव करता चला जाएगा कि धीरे धीरे करके उनकी साधनात्मक क्षमता जागृत हो रही है। हमारे अंदर के जो सातों चक्र हैं, जो ही मूलाधार में हल्का सा भी स्पंदन आना शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर वास्तविक धर्म भावना जागृत होती है। और जब उसकी धर्म भावना जागृत होगी उसमें स्थायित्व होगा। अन्यथा आज होता है कि आपके अंदर 1-2 महीने तो बहुत ज्यादा भक्ति भाव जागृत होगी और 1-2 महीने बाद आप एकदम से अनास्थावादी बन जाते हैं। ये कैसा स्थायित्व है? जब तक उस स्थायित्व के धरातल का आप धरातल को प्राप्त नहीं करेंगे, अपनी मूलाधार शक्ति को जगाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर असंतुलन ही पैदा होता चला जाएगा। और मूलाधार शक्ति को जगाने के लिए भी मैंने अनेकों बार चिंतन कुंडली चेतना के बारे में दिए। आज यहां पर भी एक बीज मंत्र दे रहा हूं कि अगर आप मेरुदंड को मैंने बताया, ओम और मां के उच्चारण के बारे में विस्तार से बताया है
कि जिस तरह समुद्र मंथन की बात हमने सुनी और उससे हमने हर प्रकार की चीज़ों की व्याख्या उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास एक समय होता है, निर्धारित समय पर मुझे आपको केवल दिशा देना है। उसी तरह मैंने शरीर के मंथन की क्रिया के लिए ओम और मां का ज्ञान प्रदान किया है कि ओम और मां के बीज मंत्र का जब हम क्रमशः उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में मंथन होता है। ओम के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने अंदर प्रवेश करते हैं और मां के माध्यम से आंतरिक शक्ति को किस प्रकार से जागृत करते हैं। अगर 10-5 मिनट भी मन की एकाग्रता के साथ ओम और मां का उच्चारण किया जाए तो आप स्वतः देखेंगे आपकी मन की एकाग्रता सहज भाव से कायम होती चली जाएगी। आप विषय विकारों से दूर हटते चले जाएंगे। आपकी विषय विकारों की कोशिकाएं शरीर की न्यूट्रल होती चली जाएंगी। सतोगुणी प्रवृत्ति आपकी जागृत होती चली जाएगी। आज प्रातः यहां पर भी शिष्यों के द्वारा ओम और मां का उच्चारण कराया गया होगा। मेरे द्वारा जो भी एक स्थान दिया जाता है उसको अपने चिंतनों में केंद्रित कर लिया जाता है और उस चेतना से मैं हर पल आबद्ध करके रखता हूं कि मेरे सामने अगर 1 मिनट के लिए कोई आता है तो उस 1 मिनट का ऋण मैं उतार सकूं। मैं तुम्हारे दक्षिणा के ऋण की तरफ ध्यान नहीं देता। तुम्हारा अगर एक पल भी मेरे सामने गुजरता है, अगर तुमने घर से कदम भी यहां पर उठाए हैं, तो उसको मैं अपने ऊपर ऋण मानता हूं कि कहीं ना कहीं तुमने मेरे बारे में सुन करके, मेरे विचारों के बारे में सुन करके अपने घर से यहां की ओर कदम बढ़ाया होगा। और तुम्हारे कदमों का जो समय लगा है, एक श्रम लगा है, धन लगा है यहां तक आने में, उसका कम से कम उतनी ऊर्जा तुम लेकर के जाओ, उसे खाली ना जाओ। यहां से मैं यहां पर रहूं या किसी एकांत स्थान पर बैठा रहूं, जिस क्षेत्र को मैं अपने केंद्र में ले लेता हूं वह मेरी चेतना तरंगों से आबद्ध हो जाता है। आप उस स्थान पर कभी शांत से बैठ करके 2 दिन यह पंडाल रहेगा, यदि आप शांत से 1 मिनट आकर के बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यहां आते ही आपके चिंतन एकाग्र हो जाते हैं। आपका मन एकाग्र होगा। जो मंदिरों में शांति मिल रही होगी वही शांति आपको इस स्थान पर प्राप्त होगी। क्योंकि मैं यहां पर लुटेरा बनकर नहीं आया हूं, बल्कि अपने आप को लुटाने आया हूं। और ये समाज की विडंबना, चूंकि मैंने कहा लोगों ने मुझे लूटा है। अनेकों लोग ऐसे आए कि गुरुदेव जी हमारे क्षेत्र में एक ऐसा कार्य कर दीजिए, हमें चुनाव जिता दीजिए, हमारी ये बीमारी दूर कर दी, हम अपने क्षेत्र में पूरा परिवर्तन डाल देंगे। आज से 10 वर्ष पहले जहां जिसने कहा, मैं वो रास्ता 5 वर्ष की यात्रा मैंने समाज में उन लोगों के बीच दी कि जिसने जो जैसी कामना रखी उसकी तुरंत उस कामना की पूर्ति की गई। मगर मैंने देखा कि समाज लाभ लेना सिर्फ जानता है, उस सत्य पथ की ओर नहीं चलना चाहता, सत्य की आवाज नहीं उठाना चाहता और सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है। मैंने अपनी चेतना तरंगों को रोका और मैंने एक स्थान की स्थापना करके उस मूल ध्वज की स्थापना की और वहां के माध्यम से उस राष्ट्रीय भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन किया कि उस संगठन की विचारधारा से जो उन नियमों का पालन करके चलेंगे वो हर पल मेरी ऊर्जा के पात्र बनेंगे और धीरे धीरे उनके अंदर संस्कारों में परिवर्तन आता चला जाएगा। और वास्तविक परिवर्तन, सत्य का परिवर्तन वही है जब आपके एक संस्कारों में परिवर्तन आए, उससे आपके अंदर की कार्य क्षमता जागृत होगी। मैं एक पल के लिए आपको लाभ दे दूं, कल को आप कल को आप कहां पर जाएंगे? यह शरीर भी आपके बीच एक निर्धारित समय के लिए है। मैं तो वर्ष में एक बार आता हूं समाज के बीच, चाहे किसी प्रदेश में पहुंचूं। यदि आप बार बार मुझसे इस शरीर से लाभ लेना चाहेंगे तो यह शरीर कब तक आपके बीच रहेगा? मैं उस प्रकट सत्ता से संबंध जोड़ने आया हूं और उस स्थान से संबंध जोड़ने आया हूं जहां पर मैं मां शक्ति का आह्वान हर पल करता हूं। मां शक्ति की स्थापना करना है और वहां पर मैंने अपने शरीर की पहले स्थापना की है कि जब तक इस शरीर से रहूंगा जन कल्याण के लिए मेरे कार्य, मेरी ऊर्जा बराबर सतत चलती रहेगी और इस शरीर के त्यागने के बाद उस स्थान पर सदा सदा के लिए मेरा सूक्ष्म शरीर स्थापित रहेगा। मैं तुम्हें सिर्फ सत्य का ज्ञान कराने आया हूं, अपनी वेदना से तुम्हारी वेदना को जगाने आया हूं कि वास्तव में अगर तुम्हारे अंदर जरा सा मानवता शेष बची है तो एक बार विचार जरूर करना कि तुम्हारा धर्म और कर्म क्या बनता है, तुम्हें किस प्रकार का रास्ता तय करना है। आज तो तुम्हारे बच्चों के सामने जो विषमताएं हैं, आज जो तुम्हारे सामने विषमताएं हैं, क्या उन विषमताओं को और आगे बढ़ाकर अगली पीढ़ी को देना चाहते हो या कुछ संघर्ष उठा करके, कुछ तकलीफें उठा करके, कुछ अपनी कामनाओं की अगर पूर्ति नहीं होगी, हम अगर संघर्षशील बन जाएंगे तो हम समाज को इतना अधिक सुख शांति दे सकते हैं जिसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की। आज जगह जगह समाज नशे में ग्रसित होता चला जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग होंगे मगर उनके बच्चे नशे करते हैं, लाखों लाखों एक एक रात में अय्याशी उड़ा देते हैं, पार्टियों में उड़ा देते हैं।
अनेकों जगह हम देखते हो, कहीं विधायक का लड़का पकड़ा जाता है, कहीं सांसद का लड़का पकड़ा जाता है, कोई डकैती करते हुए पकड़ा जाता है, कोई स्मगलिंग के सामान के साथ पकड़ा जाता है। 100-100, 200 करोड़ की स्मगलिंग एक एक बार में होती है। आप समझ लो कितने बड़े रावण इस समाज में आज मौजूद हैं, कितने बड़े दैत्य समाज में आज मौजूद हैं। पहले के दैत्य दिखते थे, वो दैत्य नजर आते थे, मगर आज के लोग दैत्य नजर नहीं आएंगे, मगर वो दैत्य नहीं, महादैत्य है समाज के बीच। उन दैत्यों का विनाश आप केवल अपनी आत्मशक्ति के बल पर कर सकते हो, अपनी चेतना तरंगों के बल पर कैसे कर सकते हो, अपने सत्य की आवाज को उठा करके कर सकते हो। और उसी के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन मेरे द्वारा किया गया है। आज करोड़ों लोग, देश के कोने कोने के लोग भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा के अनुयायी है, उस विचारधारा के साथ अपने कदम से कदम बढ़ाकर चल रहे हैं। लाखों लाख शिष्य मेरे समाज के जन कल्याणकारी कार्यों में लगे हैं। 10,000 से अधिक भक्ति मानव कल्याण संगठन के आजीवन समर्पित सदस्य देश के कोने कोने में जन जागरण के कार्यों में लगे हैं, जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं और समाज को नशा मुक्त जीवन जिलाते हैं। माता आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना भक्ति का ज्ञान प्रदान करते हैं और दुर्गा चालीसा के अखंड पाठों का आयोजन कराते हैं। वह दिशा समाज के बीच तीव्र गति से चल रही है। जिस तरह कलिकाल अपनी नींव जमाता चला गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वो पतन के पलड़े पर आकर खड़े हो गए। वही कार्य आज भक्ति मानव कल्याण कर संगठन कर रहा है। उन दैत्यों, अधर्मियों, अन्यायियों को पता ही नहीं चलेगा कि कब उनका धरातल खिसक गया। हम उस प्रकट सत्ता के आराधक हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा
मां की कृपा से मुफ्त हो। सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।